तो शुरुआत करते हैं। सबका धन्यवाद, सब आप आए, सबका स्वागत है। और इस गीता सेशन में हम इतने भाग्यवान हैं कि हम एकत्र हुए हैं। हर बार लगातार हम मिल रहे काफ़ी दिनों से। और इस अनमोल रत्नों को, यही रियल ज्वेल है, यही रियल बोलते हैं ना, रियल मूल्यवान कोई चीज़ है तो ज्ञान ही है। तो ज्ञान है तो सबका अर्थ है, नहीं तो सबका कोई अर्थ नहीं है ना। एक डायमंड किसी के हाथ में मिल जाता है रास्ते, तो जो जोहरी जो पहचानता है डायमंड को, ही उसका वैल्यू लगा सकता है, नहीं तो ऐसा। इसलिए ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ज्ञान हम हासिल करने के लिए मिले, एक दूसरे के डिस्कशन से सबका ज्ञान, सबका प्लस ही होगा, माइनस कुछ नहीं होता है। गीता आप पढ़ो, कैसे ही पढ़ो, पर कुछ ना कुछ आपका परसेंटेज, आपका ज्ञान में उन्नति होगी। पर उसको ओपन माइंड से पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई, और ये कृष्ण वाच है तो कृष्ण मुख भगवान वाच है समझ के पढ़ना है, प्रमाण है। और प्रमाण समझ के इसको हम ओपन माइंड से पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, जीवन में उतारे, तो 100% इसमें उन्नति होगी, फ़ायदा ही होगा, कुछ ना कुछ फ़ायदा 100% होगा। जितने बार इसको आप यूज़ करो, जितने बार पढ़ोगे, जितने बार इसको मनन चिंतन करने से फ़ायदा होता है, क्योंकि वो भी एक कर्म है। इससे आपको सोचना है कि आप जो सोचते हो वो भी एक कर्म है, तो उसका भी पुण्य हमें मिलता है। आप अच्छा सोचोगे तो उसका भी पुण्य मिलेगा। इतना आसान है पुण्य कमाना। सब बोलते हैं अरे मुझे तो दान करना पड़ेगा, किसी की मदद करनी पड़ेगी। अरे आप सोचो तो सही, अच्छा, वो भी मनसा कर्म आता है, उसका भी फायदा होता है। आप भले किसी को मदद नहीं, पर मन में तो अच्छा सोचो, किसी को फंसाने का हमेशा बुद्धि में ही रखो कि मुझे सबको मदद करना है, तो ये भी एक क्या हो गया, सत्कर्म हो गया। इसका आपको पुण्य मिलेगा ही, है ना। आपको दिशा, परमात्मा का आशीष मिलेगा ही, परमात्मा का आपको सपोर्ट मिलेगा, तो आपको दिशा भी सामने, आपके कर्म भी अच्छे होने लग जाएंगे। सब कुछ थॉट से ही चालू होता है। पहले अच्छा सोचो, फिर ऑटोमेटिक आपके बोल अच्छे हो जाएंगे, फिर आपके कर्म अच्छे हो जाएंगे, तो सब अच्छा हो गया, विन विन हो गया। तो क्या करना है, सोचना है ना, उद्देश्य अच्छा रखना है। सोचने में ज़्यादातर उद्देश्य आता है, भाव आता है, वो सब हमको उस पर ध्यान देना। मैं स्थिति अच्छी रखना, स्थिति का आत्मिक स्थिति रहेगी तो सब अच्छा हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा लाइफ में। वही तो हम अभी गीता स्टार्ट करने से पहले घड़ी घड़ी इसका याद करना, मनन चिंतन करना है। तो स्टार्ट करने से पहले परमात्मा को याद करें, कृष्ण का धन्यवाद करें कि उनके मुख से इतना वैल्यूएबल चीज़, मूल्यवान चीज़ हमें मिली है। अपने हाथों को प्रणाम मुद्रा में लाए, अपने हृदय के पास, और गहरी सांस लें, और पूरे शरीर को शिथिल करें। अपने शरीर को सुझाव दे शिथिलता का, मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शांति का अनुभव करें, और समर्पण भाव से, उमंग उत्साह से परमात्मा को धन्यवाद करें। हृदय की गहराई से परमात्मा को धन्यवाद करें कि हमें इतनी मूल्यवान ज्ञान मिल रहा है। इस ज्ञान का हम सदुपयोग कर सके, धर्म के रास्ते पे चल सके, और स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का द्वार खोलते। हरे कृष्ण। हाथों का दर्शन करके तो हमने अभी तक किया था, जैसे हम आए थे तो एक 52 जो है 54 में श्लोक में अर्जुन काफ़ी बार ऑब्जर्व करता है, फिर प्रश्न पूछता है। अब कितना प्रश्न का इम्पोर्टेंस हमें लास्ट कल मालूम पड़ा था कि प्रश्न अर्जुन ने कितना प्यारा पूछा है। वो क्या पूछा, जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ तो आगे हमारा उसी पे है। तो ब्रीफ ये करता है कि मुझे सिम्टम जानना है, कि जैसे हर एक के सिम्टम, पैसे वालों के सिम्टम होते हैं, उनके भाव भाव से पता चलता है। जो बीमार है उनके सिम्टम होते हैं कि वो बुखार होता है उनको, या तो खांसते रहते हैं, वीक दिखते हैं, दुखी दिखते हैं। तो वैसे ही एक सब समझदार, एक लर्नर, ज्ञानी आदमी के भी ये होते हैं, सिम्टम होते हैं। वो दिखने में थोड़े ओपन माइंडेड रहते हैं, है ना, पॉजिटिव रहते हैं। उनका मुख हमेशा प्रसन्नचित रहता है, भाव उनके बहुत अच्छे रहते हैं। ये हमको कुछ कुछ चीज़ दिखते हैं। तो वैसे वो बोलते हैं कि जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, जो सोल कॉन्शियस में रहते हैं, उनका भी कोई सिम्टम है क्या? क्योंकि हम आत्मा को नहीं देख सकते ना, तो एटलीस्ट शरीर में कुछ तो सिम्टम दिखेगा। आप आत्मा बोल रहे हो, आत्मा तो दिखता नहीं है, पर एक कोई आत्मिक स्थिति में है तो शरीर में कुछ सिम्टम आते। जैसा बीमारी को हम देख नहीं पाते, पर उसका सिम्टम तो दिखता है ना शरीर में। वायरस को हम नहीं देख पाते, पर वायरस आने से वो लूज मोशन चालू हो गया, उसको तो हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उसको डायरिया कुछ तो हो गया है, वायरस, वो रिलेटेड वायरस उसमें शरीर में है, या बैक्टीरिया है, तो वीकनेस है। तो उसी तरह क्या आत्मा भी हमें दिखती नहीं है, पर उसका कोई शरीर में सिम्टम होता है क्या? इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन अर्जुन का, और उस क्वेश्चन के, वो संवाद के माध्यम से हमें ज्ञान मिला है। अब वो क्वेश्चन पूछे
तो अभी कोई उत्तर कौन देंगे? कृष्ण। तो तभी कृष्ण भी थे और ऐसे भक्त भी थे, ऐसे बहुत बड़े साधक भी थे। तो उसका बेनिफिट आज तक 5000 साल पहले हुई घटना आज भी हमें फ़ायदा मिल रहा है। तो सोचो आज भी, आज के कॉन्टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन पूछेगा और उसका हमें ज्ञान, उसका आंसर मिल गया परमात्मा के थ्रू, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। पीढ़ी पीढ़ी तक वो सबको मदद दे सकता है। तो हर क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट, कोमल ने दो तीन क्वेश्चन पूछा, बहुत प्यारा पूछा था, तो उसका हेल्प सबको हुआ रहेगा। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है, तो उससे क्या है, दिशा हमारी थोड़ी अच्छी हो जाती है कि हमें पता चलता है कि ऑडियो किस किस्म का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो इस किस्म का गीता इज फॉल, गीता इतना मल्टी डाइम, इतना अच्छा ज्ञान कि हर चीज़ में इसको हम उतार सकते हैं। एक बच्चे से लेके, उम्र वाले से लेके, प्रोफेशनल से लेके, एक बोलते हैं ना एक CEO, हर कोई इसमें से ज्ञान ले सकता है। तो सबका दृष्टिकोण के हिसाब से वो ज्ञान लेगा ना। ये पढ़ के अलग अलग तरीके से वो रास्ता अपना देखेगा, पर सबके लाइफ में कुछ ना कुछ गति अच्छी होगी, ये तो 100% है। तो अभी क्वेश्चन ऐसे पूछे कि सिम्टम क्या है, कुछ तो हमें दिखना चाहिए। आत्मा नहीं तो शरीर में कुछ तो हमको पता चलेगा। सोल कॉन्शियस आत्मिक स्थिति में बंदा, तो कृष्ण उसका ज्ञान दे, उसका भी बताते कि आत्मिक स्थिति में कैसे हो। और इसमें और एक चीज़ ब्यूटीफुल जो हमारा कल डिस्कस हुआ था, वो सबको अभी थोड़ा ब्रीफ करा लेता हूँ कि इंसान जब तक बोलता नहीं है तब तक हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि बाकी चलती तो बाद में दिखेगा ना। पर बोल स्पीच हमको इमीडिएटली वो इंसान के बारे में कुछ बता देता है। जैसे कोई अभी कोई फूल है, समझो जिसको अक्ल नहीं, वो इंसान चुप बैठा है, तो हमको पता नहीं चलेगा। हमको उसके बिहेवियर से थोड़ा बहुत, पर हम अच्छा कपड़ा ही पहना तो हमको पता नहीं चलेगा। जिस दिन उसने बोल दिया, जिस टाइम पे वो बात किया, तो हमें पता चलता है कि भाई इसको इस चीज़ के बारे में कुछ मालूमात है कि, तुरंत मालूमात पड़ जाता है। तो हमको दिख जाता है ये भाई, फिर हमें पता लग जाता है तो इसको ये लाइन के बारे में कुछ नहीं पता है, इसी वैसे ही बात कर रहा है। तो इसलिए स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो उसी तरह भी कृष्ण इसमें एक्सप्लेन करते हैं, उनको सिम्टम्स दिखाते हैं, उनको ये दिखाते हैं कि हाव भाव कैसे हो गए बताते हैं। तो उन्होंने चालू किया था किससे, कि जो भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने बताया कि जो आत्मिक स्थिति में होगा, आत्मिक स्थिति यानी क्या होता है, आनंदमय कोश में, तो बाकी के 4 कोश को भेद दिया होगा। तो हम बॉडी कॉन्शियस से निकला होगा, बॉडी कॉन्शियस तो नहीं होगा, उसके ऊपर प्राणमय कोश है, तो इमोशनल से भी आगे होगा, तो उसके मनोमय कोश है, वो साइकोलॉजी से भी मन जीत होगा। तो वो ये बता रहे हैं जो भी सोल कॉन्शियस होगा वो मन जीत होगा, वो मन का गुलाम नहीं होगा, वो स्वराज्य अधिकार होगा, मन पे, अपने स्व पे उसका अधिकार होगा, वो मन जीत होगा, यानी मन को जीता होगा उसने। तो वो इतना ब्यूटीफुली इसमें बताया कि वो मन जीत होगा, जो हमने डिटेल में लिया था। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अभी हम 56 पे है। 56 पे उन्होंने 56 भी हमने किया था, तो वो भी मैं बताता हूँ शॉर्ट में कि क्या इसमें और एक सिम्टम दिखाते, जो 3 जो हमारे मुख्य ये रहेंगे, उसको उस पर उसका इफेक्ट नहीं होता रहेगा, वो कभी आपको अटैचमेंट में नहीं दिखेगा, वो उसके मुंह में नहीं रहेगा, कोई भी किस्म का उसमें अटैचमेंट नहीं रहेगा। यानी वो बोलते हैं ना, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए कोई अटैचमेंट कि मैं, मेरा पद है, मैं डॉक्टर हूँ या मैं इंजीनियर हूँ या मैं वकील हूँ, तो उसका एक अटैचमेंट होता है ना, घमंड होता है, उसका एक अहंकार होता है, वो उसमें नहीं रहेगा, वो अटैच नहीं। कोई अपने पद से भी अटैच नहीं होगा, खुद के पद से, खुद के नाम से, खुद के रिलीजन से, खुद के जाति से, तो कुछ उसको नहीं रहेगा, वो अटैच किसी से नहीं है, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में, आत्मिक स्थिति यानी वो किससे, वो जानता है कि वो अनंत है, वो ऐसे शरीर कितने उसको मिले, तो हर डिफरेंट फॉर्म में आ चुका है, अनंत है वो परमात्मा की तरह, तो वो परमात्मा से रिलेट करेगा खुद को। तो परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, तो उनको वो लेवल तक वो पहुंच जाता है ना, वो खोलता है मैं इस विस्तार में सर्वव्यापी हूँ, इस विस्तार में सर्वज्ञाता हूँ। तो मैं एकदम फ्री माइंड। और मुझे किस बात का डर है, मेरे साथ मेरे मदद के लिए कौन है, मेरे परम पिता परम, जो धर्मराज भी है। तो मैं धर्म पे चल रहा हूँ तो धर्मराज हमेशा मेरे साथ है, ये पूरा विश्वास, उनको वो विश्वास दिखेगा। तो उनको पहले कोई अटैचमेंट नहीं होगा, सेकेंड उनको किसी किस्म का क्या नहीं होगा, बताइए कोई बता सकता है, भय नहीं होगा, कोई किस्म का भय नहीं, कोई किस्म का अटैचमेंट नहीं। भय क्या होता है, फियर, जो फियर हमें हर किस्म के बीमारी, हर किस्म की बोलते हैं ना अड़चने फियर से आती है, फियर से हम बीमार पड़ते हैं, फियर से हमें मुश्किल, कामयाबी में तकलीफ होता है, हर चीज़ फियर से होता है, फियर से हम हेजिटेट होते हैं, हम कर भी नहीं कर पाते।
तो कहाँ से सक्सेस मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फियर एक तो हमको क्या होना है? निर्भय होना है। हम कुछ चीज़ चेक करेंगे, हम कुछ चीज़ सोच समझ के कदम रखेंगे, कॉशियस रहेंगे, पर हम फियर में नहीं। कॉशियस रहना है, जागरूक रहना है, जागरूक रह। कोई ये नहीं बोलता ब्लाइंडली किधर चलो, जागरूक रहो। कोई भी ये नहीं, स्पिरिचुअल में किधर भी नहीं लगा आपको भय से जीना है। जो कुछ बोलते हैं ना, भय रहना चाहिए भगवान का, भय रहना चाहिए अपने खुदा का, अपने गुरु का। भय तो है ही नहीं, योग में लिखा ही नहीं है। भय तो सबसे, जो आत्मिक स्थिति वाला बंदा इंसान को भय ही नहीं रहेगा। उधर होता है जागरूक। आपको जागरूक रहना है, आपको कॉशियस नहीं रहना है, आपको हमेशा जागरूक रहना है। मैं चल रहा हूँ तो कदम मेरे देख के रखूँ, क्योंकि ये कौन सा ये मटेरियल वर्ल्ड है, हम कर्मभूमि में। तो इधर हमें हर कदम फूक फूक के रखना है, हर कर्म फूक फूक के करना है ना। तो ये ध्यान देना है, जागरूक रहना है, फियर नहीं, हमको निर्भय रहना है, भय में नहीं रहना। तो निर्भय होना ही जरूरी है, सबसे सेकेंड इम्पोर्टेंट। थर्ड, उनमें वो हमेशा क्या निर्भय रहेंगे। फर्स्ट वो मोह में नहीं रहेंगे, सेकेंड वो निर्भय रहेंगे, और थर्ड क्या है? वो क्रोध में नहीं रहेंगे, वो हमेशा पीसफुल रहेगा। वो कभी ऐसा बोलते हैं गुस्से में रहे, कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो एकदम क्रोधित हो गया, उसको मार, फिर उसका एक्शन का रिएक्शन हो गया, वो तो प्रॉब्लम हो गया। वो ऐसा रिएक्शन, उनका रेस्पॉन्ड रहता है हमेशा, रेस्पॉन्ड पीसफुली करते हैं, और ज्ञान स्वरूप रहते हैं। उनके हमेशा मुख से ज्ञान ही निकलेगा आपके लिए, उनके मुख से कुछ ना कुछ डायरेक्शन ही निकलेगा आपके लिए, कुछ ना कुछ उनके मुँह से मंगल ही निकलेगा। वो हाँ, किसी के समझ में नहीं आता, उसको लगता है ये मेरे अगेंस्ट बात कर रहा है। अगेंस्ट नहीं, आपका कल्याण का बात कर रहा है, ये आपको समझना हो। जब आत्मिक स्थिति वाला इंसान कुछ बात करता है, वो उसके पीछे कोई उसका उद्देश्य एक ही रहता है कि आपका मंगल हो, क्योंकि उसको मालूम है आपके मंगल में उसका मंगल छुपा हुआ। सिंपल। वो उनको पता है हम सब एक है, क्योंकि हम सब परमात्मा के अंश हैं। तो आज मैं किसी परमात्मा के अंश को मदद कर रहा हूँ, तो परमात्मा धर्मराज देख रहे हैं, तो वो मेरी मदद ही करेंगे ना। वो तो ही ना मेरे पे नुकसान, तू उसकी मदद क्यों किया? अरे वो भी आपका ही अंश है ना, तो वो मदद ही करेगा। कोई उसमें कोई परमात्मा कोई अगेंस्ट, सब कुछ उन्होंने क्रिएट किया है, तो कोई उनके अगेंस्ट नहीं मानते हो किसको, क्योंकि वो सब कुछ उसके अंदर ही, उनके अंदर ही है ना, उनके रीच के, उनके विस्तार के अंदर ही है सब। तो उनके लिए कौन अलग है, कौन अगेंस्ट है, कुछ ऐसा ऑपोजिट टीम कोई नहीं उनमें। उनमें सब कुछ इनका इन टीम ही है। तो उनके जो भी है सृष्टि उनके उनके अंदर ही। तो हमको ये समझना है। तो हम जब किसी की मदद करते हैं तो हम परमात्मा की मदद करते हैं, और परमात्मा भी हमारी मदद करेगा ही ना, तो क्यों नहीं करेगा। हाँ, अगर हम अधर्म करते हैं तो हम उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि उनकी सृष्टि को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो हमको तकलीफ होगी। तो धर्मराज अपने लॉ से, उन्होंने लॉ ऐसा बना के रखा है कि वो लॉ हैंडल करता है ऐसे लोगों को। और फिर लॉ तो अंधा होता है, वो सिर्फ लॉ इम्प्लीमेंट करना जानता है। वो इम्प्लीमेंट करेगा तो हम बोलेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। अरे आपने कुछ कानून तोड़ा है तो सज़ा तो मिलनी है ना आपको। आपको जब कुछ पावर्स दिए गए तो पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी न करने पे कानून बना, फिर कानून बराबर आपको राह पे लाने की कोशिश करेगा, फिर भी नहीं आए, फिर भी आप गलती करते रहे, तो फिर उसका ये मृत्यु लोक में क्या होता है? मृत्यु होता है, सब विस्मृति होता है, फिर आपको नया शरीर मिलता है, फिर से और एक मौका मिलता है। वो शरीर आपके डिज़ायर के हिसाब से मिलता है, आप जो चीज़ डिज़ायर करते हो परमात्मा आपको वो देता है। चलो वहाँ से चालू करो, शायद आप फिर रास्ते पे आ जाओ। मौके आपको बहुत मिलते हैं, वही साइकिल में आप चलते रहोगे, मृत्यु जीवन मृत्यु के साइकिल में। तो आपको देखना आगे, आपको और आगे बढ़ना है, तो हमको परमार्थी होना ही पड़ेगा। स्वार्थी, परिवार्थी और परोपकारती से काम नहीं चलेगा, ये चीज़ समझना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से तीनों का मैंने बताया था। परिवार, स्वार्थी कौन है? जो सिर्फ खुद के बारे में सोचता है, सिर्फ मैं बस। और परिवार्थी को मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरी बहन, मेरे भाई, मेरा धंधा, मेरी खुर्ची, सब यही मैं मेरा। और परोपकारती कौन? जो अपने कम्युनिटी के बारे में, मेरी कम्युनिटी, जो खुद के परिवार भी नहीं, अननोन इंसान है पर वो मेरे कम्युनिटी का है। वो जाति वाति सब उसमें उसको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, पर कम्युनिटी यानी मेरे जैसे लोग हैं, मेरे बोलते मेरे रिलीजन के लोग हैं, तो वो परोपकारती हो गया। तो परिवार्थी और परोपकारती को अच्छा मानते हैं, पर वो परोपकारती, मैं उसमें पहले बोला था, वो फिर से रिपीट करता हूँ। किसी के बारे में सोचना अच्छा है, अपने कम्युनिटी के बारे में सोचना है, उनको भी धर्म के राह में लाना अच्छा है, पर आपको परोपकारती नहीं बन जाना है।
परोपकारती नहीं बनना है। परिवार के बारे में सोचना अच्छा है, पर परिवारती नहीं बनना है। दो में अंतर है। परिवार के बारे में सोचना, औरों के बारे में सोचना, अपने कम्युनिटी के बारे में सोचना, सोचना अच्छा है। उनको भी धर्म, हमको सबको धर्म में लाना, तो हम क्यों नहीं सोचेंगे? पर हम उनके जैसे नहीं बन जाए। हम कभी उनके जैसे सब फॉलो करने लगे, अधर्म, वो अधर्म कर तो हम भी अधर्म करें, तो सब कर वो कर रहे तो हमारे में वही लिखा है। तो अरे लिखा है कुछ भी बड़ा नहीं है, ये सब कुछ किसी इंसान नहीं लिखा है ना। वो तभी के टाइम से लिखा होगा, आज वो सूट नहीं हो रहा तो छोड़ो उसको। आपको धर्म पे चढ़ना, और धर्म क्या है? जो हमारे पुरातन जो उसमें लिखा हुआ है वही धर्म है। जो परमार्थी होने कहता है वही धर्म है। यह आपको समझना होगा, ठीक है। तो इसमें वही बता रहे कि ये तीनों से मुक्त रहेगा। तो वो ऐसे वो सिम्टम दे रहे एक एक करके। फिर इसके बाद उन्होंने ये बताया कि जो हर अटैचमेंट और डिटैचमेंट, जैसे राग, वो राग किसको बोलते हैं? अटैचमेंट, यानी मैं अटैच हूँ अपने पर, और डिटैच, और बाकी लोगों से डिटैच, वो दोनों ही गलत है। हम अटैच भी नहीं है किसी से और किसी से डिटैच भी नहीं है, हम मध्य में। हम सब क्या है? ज्ञान स्वरूप है। एक आत्मिक स्थिति वाला बंदा हमेशा ज्ञान स्वरूप रहेगा। वो किसी से डिटैच भी नहीं आने, किसी को कुछ करो उसको वो मैं उसको नहीं पहचानता, आपको जो करना है करो, ऐसा नहीं है। वो इंसान है, उसको मालूम है। हर इंसान, हर लिविंग बींग किसके अंदर है? इंसान, जानवर सब आ गए उसमें। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परमात्मा का ही हिस्सा है, उनका ही अंश है। तो हमको उनके बारे में सोचना, उनके बारे में उनको गाइड करना, जितना हो सके कोशिश, तो मनसा वाचा कर्मणा से उनकी मदद करना, वो हमारा परमोधर्म। सेवा परमोधर्म होता है। सेवा है ना, परमात्मा के कार्य में सेवा करना, उनके याद में सेवा करना, उसको ही परमार्थी होना बोलते हैं। परमार्थी का क्या मतलब है? उनके याद में या उनके लिए, उनके कार्य में खुद को व्यस्त रखना, उनके कार्य में खुद को अर्पण कर देना, उन कार्य में खुद को या सेवा में रहना, जिस तरह आप समझो। पर यह आपको मालूम होना चाहिए, परमार्थी का मतलब होता है उसमें लुप्त होना, उसमें व्यस्त रहना, उसमें उमंग उत्साह में कार्य करते रहना, बस यही है। उनके याद में बस, तो वही परमार्थी है, यही है, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया। और उसमें डिटरमाइंड रहना, वो करते रहना सतत। ये नहीं अभी कर दिया तो अभी एक हफ्ता अभी आराम करते, एक कर दिया तो बस, कोई गिनती नहीं, उसका जीवन ही वही है। वो करते ही रहेगा। जहाँ बात करेगा ज्ञान की बात करेगा, जहाँ बात करेगा वो आत्मिक स्थिति वाला बंदा ऐसे रहेगा। उसके मुखमंडल से, उसके मुख से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, हर जगह से ज्ञान ही दिखेगा, परोपकार, वो परमार्थी ही दिखेगा। परमार्थ किसी का, उसका दूसरा कोई कार्य नहीं रहेगा। बात ऐसे नहीं कि किसी से अलग बात, किसी और ड्युअलिटी उसमें नहीं रहेगी। दो मुख वाला इंसान नहीं रहेगा, क्या बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, ऐसा नहीं रहेगा। वो जो सोचता है वही बोलता है, वही करता है, क्योंकि परमार्थी है ना। और वैसा जीवन सरल है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि मैंने कल उसको, अरे वो बंदा दिखा कल 2 दिन पहले भी, उसको मैंने क्या बात किया, फिर उसके दोस्त से अलग बात किया, तो याद रखना पड़ेगा मैं किससे क्या बात किया, तो याद रख के बात करना पड़ेगा। बहुत रिस्की है ये ड्यूअल पर्सनैलिटी है ना, बोलते कुछ करते, उनको वो याद नहीं रहता किससे क्या बात की, फिर गलती कर देते। एक बार एक बोलते तो इंसान को पता चल जाता है। सब होशियार है दुनिया में, कोई भी बेवकूफ़ नहीं। तो ऐसा सब करके कुछ फ़ायदा नहीं है। तो हमारा ही, हम खुद का ही खुद का ही रेस्पेक्ट कम कर रहे हैं। हमारी खुद की जो इज्जत है वो ही कम कर रहे हैं। लोग कोई इज्जत देगा नहीं आपको, तो इसलिए वो चीज़ में नहीं पड़े। परमार्थी बनने बहुत रेस्पेक्ट है। अब जब आपका एक ही बात, वो आपको कल कुछ क्वेश्चन पूछा, 1 साल के बाद क्वेश्चन पूछा, आपका जवाब एक ही है, तो ये सही है कि क्या सही है? कार्य भी एक ही दिख रहा है। वो परमार्थी 1 साल पहले भी था, 1 साल बाद भी वो परमार्थी है, वो सुखी है, उसकी दिशा एक ही है। हाँ, वो दिशा में आगे बढ़ा रहेगा, थोड़ा स्लो चल रहा है, पर वो दिशा उसकी एक ही। तो ये मंगल है ना, इंसान देखते कि फिर वो इंसान उससे प्रभावित होने लग जाता है। और ये प्रभाव, ऐसे प्रभाव छोड़ना ही तो परमार्थ का काम करना है। तो हमें ऐसे ही रहना, ऐसे ही जीना, ठीक है। तो यही हमें समझना। तो ये चीज़ बताया इन्होंने 46 में। अभी 47 से चालू करते हैं। तो 47 में क्या था कि ये जो हम जो वर्ल्ड में रहते हैं, ये जो अभी जो करंट वर्ल्ड है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसको क्या बोलते हैं? कर्मभूमि। ये इसमें सब माया बहुत है इसमें। माया का क्या है? जंगल जैसा है, जिसे उसमें इतना जंगल, इतना थिक जंगल है, क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है। हमें रास्ता दिखेगा भी नहीं, हमें इस जंगल से गुजरना है। तो हमें ऐसे में क्या चीज़ काम आता है? आत्मिक स्थिति में काम आता है, क्योंकि हमको धर्मराज हमारे, उनकी मदद हमको मिलती है। तो हम ऐसे जंगल को काटते हुए आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है।
बहुत डिफ़िकल्ट है आगे बढ़ना। तो इसमें वही बता रहे कि इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे मटेरियल वर्ल्ड में अचानक कुछ ना कुछ होते रहते, अचानक कुछ चेंज हो जाएगा। आप देखोगे अचानक कल तक ये था, आज चेंज हो गया, कुछ रूल नया कानून बन गया, कोई मंत्री नया उसने नया कानून डाल दिया, वो खुद के हिसाब से कार्य करेगा। सडनली कुछ चेंज हो गया तो आप क्या करोगे? सडनली कुछ वायलेंट एक्ट हो गया, अचानक बॉम्ब किधर फूट गया, अचानक किधर राइट हो गया, अचानक किधर किसका झगड़ा हो गया, अचानक ऑफिस में किसका डेथ हो गया, अचानक वायलेंट कुछ होगा, फिर सडनली कुछ डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, अचानक लाइट चलेगी, अचानक कुछ हो गया। तो ये सब होता है। अचानक किधर सब रेलवे बंद हो गई, अचानक किधर एक्सीडेंट हो गया, सब कार्य बंद हो, आप जा ही नहीं पा रहे हो किधर, अचानक ट्रैफिक इतना जम गया, अचानक कल तक रोड पर अभी 1 घंटे पहले रोड फ्री दिख रहा था, आप जाने गए तो रोड ब्लॉक हो गई, 1 घंटे से आप ट्रैफिक में फंसे हो, डिस्ट्रप्शन हो गया टोटल। ये ऐसे दुनिया में रह रहे कलयुग में ये समय में ऐसे हो गई। उस स्थिति में खुद को सम स्थिति में रखना, कुछ भी हो जाए आप पे वो इफेक्ट नहीं कर, वो इंसान ऐसे रहेगा। आप देखो ना, थोड़ा बस नहीं आता तो हम बेचैन हो जाते, अरे बस नहीं आ रहा, आधे घंटे नहीं, हम बेचैन हो जाते। पर वो स्थित रहेगा, वो सोचेगा अभी मैं लेट होगा, अभी क्या करूँ, अभी बस नहीं आ रहा है तो मैं उनको कॉल करके बताता हूँ। ही विल टेक एक्शन, ही विल डू सर नेसेसरी वर्क। पर वो बेचैन नहीं होगी कि अरे मैं क्या करूँ, मेरा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाए। वो सोचेगा हर चीज़ मंगल, मेरा मंगल ही करे, मुझे कुछ सिखाएगा या तो कुछ तो मेरे को नया कुछ दे के ही जाएगा। हर इवेंट मेरे मंगल के लिए हो रहा है, मुझे कुछ सिखाने के लिए हो रहा है या कुछ मेरे को पाने के लिए हो रहा है। कोई इवेंट में मेरा नुकसान नहीं है, कोई भी जो होता है मेरे साथ उसमें मेरा मंगल ही है ना। या तो कुछ सिखा के जाएगा या तो कुछ दे के जाएगा, नुकसान तो है ही नहीं ना। नुकसान में मेरे को ये सोचता है मैं तो कुछ तो सीखने के लिए पैसे लगते हैं ना भाई, कोई फ्री में तो ही ना सिखाता है। आप देखो बड़े बड़े मैनेजमेंट स्कूल भरे, उन्होंने कुछ ना कुछ तो हम सोचते हैं हमको कोई सीख मिली तो उसका जो नुकसान हुआ उसका पैसा था, समझ जाने। तो अननेसेसरी दुख लेके हम आगे भी अपना जीवन बिगाड़ रहे। तो ये एक अच्छा सोच है। उसका मतलब ये नहीं कि हम पैसे गवाते रहना, हम नुकसान करते रहना, फिर हमको उससे सीख लेके वो मिस्टेक रिपीट नहीं करना, वो ध्यान देना कि फिर से हम वो गलती दोबारा रिपीट ना करें। तो यही इसमें श्लोक 57 में बता रहे कि हमको हर ऐसी चेंज अचानक कुछ चेंज हो गया तो हम विचलित हो जाए। चेंज तो होगा ही, चेंज तो परमानेंट है। एक ही चीज़ आपको लगता है कुछ पहले था अभी तक ऐसा ही, कितना कुछ चेंज हमने देखा है। बस हमारे काम का रहा तो हमें अच्छा लगता है, हमारा काम का नहीं रहा तो हमें दुख हो जाता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कुछ चीज़ हुआ तो किसी के तो काम का रहेगा, हमारे काम का, किसी के तो काम का, कोई तो खुश हो रहा है तो इसके पीछे कुछ तो रीज़न रहेगा, ये क्यों हो रहा है। कोई तो इंसान ने किया है, उसके फ़ायदे के लिए किया है, उसमें धर्म है कि अधर्म है। अधर्म में तो हमें देखना है कि उसको कैसे हम समझाए, वो इंसान को गलती न करे। धर्म अगर धार्मिक है तो ठीक है, उस चीज़ को सपोर्ट, भरे हमारे काम का नहीं है, पर धार्मिक है ना तो हमको उसको सपोर्ट करना है। अगर अधर्मी ने किसी ने नुकसान के लिए किया है, उसमें हमारा नुकसान हो ना हो, हमारा नुकसान नहीं तो हम बोलते मेरे को माला गाय कर, मेरा क्या जा रहा है, होने देना, मेरा तो ही ना नुकसान हुआ। अधर्म कार्यों को आपको अपोज करना ही पड़ेगा। अपोज इन द सेंस आपको कुछ लाठी लेके नहीं उतरना है, तो वायलेंट नहीं होना है। तो आपको क्या करना है, उसको ऑब्जेक्शन तो लेना है। ये नहीं मेरा क्या जाता है, मेरा तो इन्हें नुकसान, उसकी तरफ आपको उसके बारे में कुछ तो मनसा से सोचना होगा कि गलत हुआ है। आपको ऐसे वाइब्रेशन, ऐसा मनसा आना ही पड़ेगा, तो वो थॉट फिर परमात्मा को जाता है, पूरा वाइब्रेशन पूरे कॉस्मॉस को जाता है, फिर कॉस्मॉस उसको कुछ करेगा ना। लाखों लोग ऐसा सोचेंगे, सिर्फ मनसा से आप परिवर्तन ला सकते हो। क्योंकि अभी सोचो, अभी आप सिटी में करीब एक जगह में, एक सिटी में कुछ 1 लाख लोग रह रहे, फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कोई सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। 1 लाख लोग रह रहे, उसमें से समझो कुछ लॉ पास हुआ, उसमें से समझो 80% लोग, यानी 80,000 लोग ने उसको मनसा भेजा कि गलत हुआ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है, मैसेज जो पहुंचेगा नहीं, जिसने बंदे लॉ पहुंचेगा ही, उसकी रात की नींद हराम हो जाएगी। जिसने लॉ, वो बोले क्या मेरे से कुछ गलत हुआ है, वो तुरंत लॉ चेंज कर देगा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मनसा भी पावरफुल है, पर मनसा के लिए हमको बोलते हैं ना वो सूक्ष्म है, तो हमको ज़्यादा लोग चाहिए। अगर 50-80% लोग, बॉम्बे के 80% लोग या 70% लोग अगर सब सोचते हैं कि हमको स्वर्ग चाहिए, तो स्वर्ग आपको बनना चालू हो जाएगा।
यही यही सिटी इस वर्ग में परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। ऐसे लोग यहाँ जो अनवांटेड लोग, यहाँ जो नर्क में रहने वाले लोग, यहाँ जो अधर्मी लोग निकलने चालू हो जाए, ऑटोमेटिक उनको नहीं जमेगा इधर रहना, उनका नुकसान होते रहे। पर 80% लोग वैसे होने चाहिए, वैसे उनकी मनसा होनी चाहिए, उनकी वाचा होनी चाहिए, उनकी कर्मणा होनी चाहिए। अभी क्या 80% लोग तो सब अधर्मी लोग हैं, इसलिए अधर्म बढ़ रहा है। तो वो दोनों के लिए है ना। अगर अधर्मिक लोग सोचेगा, 80% लोग सोचेगा अरे वाह और इसमें और मूवी बनने चाहिए ऐसे मसालेदार, और ऐसे बार खुलने चाहिए, तो खुल रहा है। देखो हर जगह बार ही तो खुल रहा है, मेडिकल स्टोर ही तो खुल रहा है, क्या खुल रहा है? हर देखो वड़ा पाव, ये जो अनवांटेड चीज़, जो जंक फूड ही ज़्यादा मिल रहा है, तो अधर्मी लोग को वही चाहिए, तो वही बढ़ेगा। जिसमें 80% लोग सोचे हमको सात्विक खाना चाहिए, 80% लोग पॉपुलेशन, ऑटोमेटिक आपको ये अधर्मी चाहिए, अधर्मिक खाना, ये तामसिक खाना आपको दिखना बंद हो जाएगा, सब सात्विक खाना ही दिखेगा ऑटोमेटिक। इसमें मेहनत नहीं है ज़्यादा, पर वो 80% लोग को मनाना, ज्ञान में लाना, उनको रास्ता दिखाना, ये कौन करेगा? आज हम 8, 9, 10 लोग हैं, हम शुरुआत करें, हम आपस में शुरुआत करें कि ऐसे सोच, ऐसा मनसा से भी हम चेंज ला सकते हैं। ये मत सोचना कि मैं घर पे बैठी हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ तो क्या, अरे मनसा से आप अच्छा ही सोचो, तो मनसा का वाइब्रेशन पहुँचेगा। और सब लोग जिस दिन 80% लोग कोई जगह के ऐसे सोचने लग गए, तो आपको परिवर्तन दिखना चालू हो जाएगा। तो बोले जब 80% होगी तब मैं होंगी, तो खत्म। जब 80% तो होने दो, अभी मैं करके क्या करूँ? तो सब यही सोचेगा, तो 80% कभी नहीं होने वाला। आप तो करो, आप में तो अपने 100%, आपके शरीर के लिए तो आपने 100% कर दिया ना। आपका सोच आपके शरीर के लिए 100% है, सोचिए। दुनिया के लिए जब कॉस्मिक एनवायरनमेंट के लिए वो 1% होगा, पर आपके बॉडी के लिए आपका थॉट 100% है। ये आपको याद रखना। वो 100 उसमें वो 10 आपका थॉट ही तो है, वो आपके शरीर, आप पे क्या, आपके थॉट पे आपका पूरा कंट्रोल है। आप आपके कर्म के पूरे अधिकारी, तो आपके थॉट पे आपका पूरा कंट्रोल है। तो आपका जो थॉट है वो आपके शरीर के लिए 100% है, तो आपका इफेक्ट आपके बॉडी में तो इमीडिएटली दिखना चालू हो। मैं स्वस्थ हूँ, एकमात्र थॉट आपको स्वस्थ करना चालू हो जाएगा। तो उधर परसेंटेज नहीं, आप ही उधर 100%। मैं निर्भय हूँ, पीरियड, आप निर्भय हो गए, क्योंकि उधर कोई और तो ही ना है। आपका थॉट है कि मन सब आपके अंडर है। वो मन भले 10 विचार करे, 1000 विचार स्पीड में, लाखों लाख के स्पीड में चले, पर वो आपके अंडर है। जब आपने एक निर्णय ले लिया तो उस पर लागू हो गया, वो कुछ नहीं कर सकते। उसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, वो आपका गुलाम है। उसको आपके सर पे मत बिठाना कभी भी। मन का कभी सुनना ही नहीं आप। अगर मन कभी अधर्म बोला तो आप उस पर पूरा कंट्रोल कर सकते हो। आपका जो भी थॉट है, आपके शरीर पे 100% उसका कंट्रोल है। याद, बहुत अच्छी चीज़ इसमें निकली है, तो इसको मैं भी लिख के रख लूँगा, आप भी लिख के रखो। हमारे शरीर में हमारा थॉट का 100% रिजल्ट होता है। ये परमात्मा का शुक्रिया कि ये चीज़ निकला है टॉपिक में, तो इसको लिख के रखो, मैं भी लिख के रखता हूँ। ठीक है ना। ये चीज़ हम लोगों को बताया कि हमारा थॉट का हमारे शरीर पर 100% रिजल्ट है। इतना चीज़ तो हम बोलेंगे सबको। ठीक है, तो ये इतना श्लोक से देखो, आज ये श्लोक बात करते करते कितना मूल्यवान चीज़ निकला। ये गीता चीज़ ही ऐसी है। ये गीता इतना पवित्र है, इतना पावन है, और इतना ज्ञान, इसको बोलते हैं ना योग शास्त्र है। इसको योग शास्त्र भी कहते हैं, ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। तो इतना पावरफुल चीज़ है, तो हम पढ़ रहे हैं, ये अनुभव बहुत प्यारा है। तो ठीक है, तो ऐसे हमको क्या करना है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं हो, हमको हमारी स्थिति एकदम सम रहेगी। इसको ही समाधि बोलते हैं। स्थिति हम सम स्थिति में, सम स्थिति रखना, बैलेंस स्थिति रखना ही समाधि बोला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। और सेकेंड, इसमें हम कोई भी, हमारे साथ अच्छा हुआ तो हम दुखी, हमारे साथ बुरा हुआ तो हम, बुरा हुआ तो दुखी, अच्छा हुआ तो सुखी, ऐसा नहीं, सम स्थिति। और कोई अच्छा किया तो उसका प्रेजिंग चालू, अरे वाह क्या काम करे, भले क्या किया हो तो नहीं देखेंगे। और किसी ने कुछ बुरा किया तो सीधा उसका बुरा ही चालू। वो धार्मिक है क्या, हमको बुरा लग रहा है आज, पर वो क्या पता वो कुछ उसमें धर्म छुपा हो। कोई जो धार्मिक बंदा हो, वो कुछ कर रहा है, धर्म के लिए कर रहा है, हमको दिख रहा है अभी करंटली वो वायलेंट दिख रहा है, कुछ रॉन्ग दिख रहा है, पर वो धर्म के लिए तो हम उसका साथ देना है। भले हमको उस नहीं समझ, हमारे लिए वो नुकसान दिख रहा है, पर सामने वो धार्मिक कार्य ने धर्म के लिए कार्य किया, हमको अभी नहीं समझ में आ रहा, तो उसका हमको सपोर्ट करना है। हमको दुखी तो हमको सम स्थिति में, तो हमें पता नहीं है ना, क्योंकि फल पे हमारा अधिकार है ही नहीं, हमको सिर्फ वो क्रिया दिख रही है।
वो इंसान का पीछे का भाव भी नहीं पता, उसके पीछे का उसका उद्देश्य, तो उसको पूछो तो सही, उद्देश्य तो हम जान सकते हैं ना। भाव भले आदमी, पर उद्देश्य तो आदमी बता। भाव खुद को भी किसी लोगों को भाव नहीं पता होता मैं किस भाव में कर रहा हूँ। अगर नहीं पता तो करता भाव ये समझ। ज़्यादातर लोग आज कलयुग में करता भाव से मैं कर रहा हूँ, तो जो मैं कर रहा है वो गया काम, वो करता भाव है। करता भाव गलत ही है, पर उसका उद्देश्य अच्छा है तो फिर भी उसको कुछ पुण्य मिलेगा। और कर्ता भाव नहीं, परमार्थ भाव है कि मैं परमार्थ के लिए कर रहा हूँ, परमार्थी है, परमार्थी भाव है, तो उनका मंगल ही मंगल, फिर मैजिक होगा लाइफ में। ये हमेशा याद रखना, करके तो देखना। एक छोटी सी चीज़ करो ना, कोई भी छोटी सी, छोटी बोलते इसमें लिख श्रोत्र में था ना, छोटी चीज़ में भी आपको पुण्य मिलता है, इनकम्प्लीट चीज़ में भी पुण्य मिलता है। कोई धार्मिक चीज़ आप चालू किए, कंप्लीट नहीं हुआ तो भी आपका आपने आपका 100% दे दिया, आपको पूर्ण उसका पूरा फायदा मिलेगा। आपको कोई चीज़ चालू किया तो कंप्लीट करना ऐसा ज़रूरी नहीं है। आज मेरे को गीता से इतना सपोर्ट मिला, इसलिए मैं गुरुकुल खोलने की सोच रहा हूँ। शायद मैं नहीं कर पाया तो भी वो कोशिश मेरा पूरा है ना। तो हम हमारे साथ जो भी जुड़ेंगे, जो भी गुरुकुल के लिए कामना करेंगे, प्रे करेंगे, वो उनका तो मेहनत तो पूरा माना जाएगा। उसमें ये नहीं माना जाएगा उसने अधूरा छोड़ दिया है तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। उसको पूरा होगा, उसको पूरा मिलेगा। तो ये हमें याद रखना है, तो हमारा मंगल ही हो। ठीक है, तो ये चीज़ में लिखा है कि वो कोई प्रेजिंग नहीं करेगा, प्रेजिंग और दुखी भी नहीं होगा और सुखी भी नहीं होगा, हमेशा समस्थिति में रहे। और फिर 58 श्लोक में 58 श्लोक में बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल देके हमको बता, जैसे टोटाइस कैसे रहता है। हमारे टोटाइस के 2 पैर, मुंडी सब जो बाहर रहते हैं, जैसे कुछ कठिनाई उसको दिखती है वो अंदर ले लेता है। तो वैसे अपने इंद्रियों को, एक आत्मिक स्थिति बनता है ना, इंद्रियों को सिकोड़ लेता है, अंदर ले लेता है। जब कोई ऐसा स्थिति लगता है कि ये युक्त, ये धार्मिक स्थिति, अधर्म की स्थिति है, तो वो अपने सेंसेस को अंदर कर लेता है, वो बाहर लगता ही नहीं, उससे वो डिटैच कर लेता है। तो ऐसे करने की, कुछ गलत चीज़ हो रहा है ना, कोई अधर्मी कुछ कार्य कर रहा है, तो आप उधर से निकले, तो आपको क्या करना, आपको उससे डिटैच होना पड़ेगा, उसको सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, उससे डिटैच होना। तो कैसे करना पड़ेगा, जैसे टोटाइज अपने हाथों को, अपने इंद्रियों को अंदर ले लेता है, अपने पैरों को, अपने मुंडी को अंदर लेके पत्थर जैसा हो जाता है, तो वैसे हमें होना है। हमें क्या करना है, उसमें से निकल जाए। जैसे टोटाइज कैसे करता है, आप टोटाइज को देखो ना, आप समझ रहे हो टोटाइज यानी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, कछुआ ना, कछुआ बोलते हैं ना टोटाइज को। तो कछुआ किस तरह हमारे पैरों को अंदर ले लेता है, मुंडी को अंदर ले लेता है, वो खुद को वैसे हमको, हम इंद्रियों को बाहर की दुनिया से डिटैच कर देना। जब भी कोई गलत चीज़ हो रहा है हमें वो इंद्रियों को डिटैच करना है, और सख्त बोल के, जैसे टोटाइज का ऊपरी भाग कितना सख्त होता है, वो सख्त बोल के प्रेजेंट हो रहा है, एकदम हम सत्य है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो हमारे इंद्रियों को अब जब अंदर ले दे तो हम स्ट्रांग हमारा पॉइंट रख सकते हैं। हम इंद्रियों को लूजली छोड़ेंगे तो हमको, जैसे इंद्रियां जो है ना, एक सांप की तरह है, जो पॉइजनस स्नेक रहता है ना, वैसे वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहने देखेगा, उसको आप बंद कर करके उसको नहीं जमेगा, वो हमेशा खुलेआम घूमने देखेगा। अगर पॉइजनस से खुलेआम घूमेगा तो क्या होगा, वो किसको भी डस लेगा, उससे किसी की मौत हो सकती है, बहुत डेंजर है। तो आपको क्या करना है, ऐसे सांप को, जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। अगर कंट्रोल में नहीं रखे तो वेनेमस स्नेक जैसा, पॉइजनस स्नेक जैसे सांप, पॉइजनस सांप कैसे होता है, वैसे कितना खतरनाक। तो आपके इंद्रियों को आपको क्या करना है, वश में, कंट्रोल में रखना है, उसके खुलेआम नहीं छोड़ना है, फिर वही सांप आपके फायदे का हो जाता है। आप कंट्रोल में रखे तो सांप बहुत पावरफुल है, सांप भी तो एक क्रीचर है, उसका भी कोई उद्देश्य है ना। तो अपन उसको खुलेआम छोड़ देना, क्योंकि कोई बच्चा भी उसको पैर देगा तो डस लेगा, तो उसको नहीं पता ना, उसको लगता है कि मेरे को हार्म करेगा तो डस लेगा। उसी तरह किसको डसेगा कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए हमको क्या करना है, अपने इंद्रियों को पूरा कंट्रोल में, तो कछुए जैसा, टोटाई जैसा हमको इंद्रियों को अपने काबू में रखना है। कब उसको उसका सुनना है, कब नहीं सुनना है, पूरा किसका निर्णय होना चाहिए, हमारा निर्णय होना चाहिए। जब मन हमारा हमको धार्मिक बात को सपोर्ट करेगा तो हमको उसको सपोर्ट करना है, तो धीरे धीरे मन भी धार्मिक बन जाएगा, मन भी ट्रेन हो जाएगा, है ना। जैसे शंकर भगवान के गले में स्नेक है, वो ट्रेन स्नेक है, फुल्ली कंट्रोल में। वही शंकर भगवान के सांप जो निशानी है कि कैसे मन को कंट्रोल में रखना, उन्होंने अपने गले में रखा हुआ है सांप, वो पूरा उनके नियंत्रण में। तो वैसे ही हमको भी मन को पूरे अपने नियंत्रण में, यही नहीं कि खुले हम घूम रहे हैं, किधर भी घूम रहा है, ऐसा नहीं।
हमारे कंट्रोल में। मैं बोलूँ उठ, मैं बोलूँ बैठ तो बैठ। कोई भी सजेस्ट तो ये कब होगा, जब आप उसको जो भी मन में आ रहा है उसको आप डिसीजन लोगे करना है कि नहीं करना है। आपका क्या दिशा रहेगा, धार्मिक दिशा, आपका दिशा परमार्थी दिशा है। उस पर हाँ बोलोगे तो हाँ हाँ तो वो समझ जाएगा, यही चीज़ बोलूँगा तो मेरे को मिलने आया, तो नहीं मिलने वाला है, तो वो ट्रेन हो जाएगा कि मेरे को इसी दिशा में चलना। तो उसको ही को कहते हैं मंजित होना। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ इतना ब्यूटीफुली दी है श्लोक 58 में। अभी 59 हम देखेंगे। 59 में देखो इतना ब्यूटीफुल चीज़, मेरे को इस चीज़ इतना एक एक श्लोक इतना पावरफुल है, इतने प्यारी चीज़ बताया। अभी देखो जैसे हमको कोई धार्मिक बंदा हम देखते हैं या तो कोई आत्मिक स्थिति वाला बंदा, हमको त्याग दिखता है उनमें। पर क्या वो त्याग, आपको त्याग है उसके लिए त्याग नहीं, वो एंजॉय कर रहा है, हमको त्याग लगता है। क्योंकि अधर्मी लोगों को क्यों त्याग दिखता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी में वो चीज़ वो खाता है। कोई नॉनवेज खा रहा है और धार्मिक बंदे ने नॉनवेज छोड़ दिया, उसको लगता है अरे बाप रे तो कितना बड़ा त्याग किया इसने, नॉनवेज छोड़ दिया। अरे भाई उसके लिए त्याग नहीं है, वो तो एंजॉय कर रहा है। वो नॉनवेज छोड़ के वो उसको नुकसान, उसको तो बहुत बड़ा उसको प्राप्ति हुई है। किसी को कुछ पूछना है क्या, किसी ने हैंड रेज किया है क्या कल्पना? नहीं सर, मैंने किया था, गलती से हुआ है। गलती से हुआ, ठीक है चलो ओके। तो वही तो, क्या हमको ये चीज़ देखना है कि मैं किधर था, हाँ, कोई त्याग जो करते हैं तो हमको उनका त्याग देख के हमको कोई लोग अफसोस करते हैं, अरे बेचारा कितना त्यागी है बेचारा। यानी कोई भी है, कोई समझो अभी कोई, मैं ब्रह्म कुमारी की लेडीज लोग को देखता हूँ वाइट साड़ी पहनते हैं। आपने कहीं ब्रह्म कुमारी देखे, ब्रह्म कुमारी या कोई भी आप योगी लोग को देखो ना, सिंपल कपड़े में रहते हैं। तो उन लोग को हमको देख के कोई लोग बोलते हैं कि मैं एक को लेके गया था, के साथ गया था, बाजू बैठ के, अरे कितना त्याग किए, वाइट ड्रेस में एकदम सिंपल, कोई कलरफुल ड्रेस नहीं। अरे उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, वो खुश है उसमें, क्योंकि उनको उससे बड़ा नशा मिला है। वो हमको सोचना है, हमको छोड़ दे। कोई लोग छोड़ते हैं ना ऐसा मटेरियल सी बोलते हैं ना, ऐसा सुपरफिशियली छोड़ते हैं, ऊपर ऊपरी यानी मुझको छोड़ना है, पर अंदर ही अंदर मन में रहता है। तो उनका टेस्ट अंदर दबा हुआ रहता है उस चीज़ का, वो कभी छोड़ नहीं पाए, वो हमेशा दुखी रहते हैं। हम उनसे कंपेयर करते हैं, पर जो आत्मिक स्थिति में रहते उन्होंने आत्मिक स्थिति, उन्होंने सबको भेद दिया है। अभी वो ऊपर है तो उनका अंदर का जो सूक्ष्म है, उन्होंने कौन से टेस्ट को चखा है, परमात्मा टेस्ट को चखा है, परमात्मा के वो नशे को चखा है। वो नशे के सामने सब फेल है। आपको ये चीज सोचना, वो जो चखा है वो अमृत है। जो अमृत चखने के बाद ये नॉनवेज, ये गुलाब जामुन, ये सब क्या, इसका कोई कीमत है क्या? इसका कोई कीमत नहीं। तो आपको ये चीज़, जिसने अमृत चख लिया, आत्मिक स्थिति में होना है ना, उसको अमृत पान हो रहा है। और जिसको अमृत पान हो रहा है वो काय के लिए फालतू चीज़ में पड़ेगा। तो हमको लग रहा है उसने हमको त्याग दिख रहा है, तो वो खा नहीं रहा है ना। हम बुफे में आके लाइन में खड़े गए धनाधन खाते रहते, ये प्लेट पूरा भर के ले लेते, कुछ ना कुछ खाते रहते उठ पड़ा। पर वो सुबह फिर जुलाब में हमको तकलीफ है, उसको तो ही ना तकलीफ है, वो तो कुछ खाएगा ही नहीं। तो हमको लगता है कि ये तो त्याग, बेचारा बेचारा बेचारा, त्याग बेचारा नहीं, हम बेचारे जो कुछ भी उठपटांग धारे, हमारा पेट तो ही ना कचरे का डब्बा है। हम गलत कर रहे हैं, पर हमको लग रहा है वो गलत कर रहा है, हमको उसके लिए अफसोस हो रहा है, पर उसको हमारे लिए अफसोस हो रहा है। और उसका वो करुणा है, हमारा करुणा नहीं है। हमारा क्या है, मटेरियलिस्टिक, हमारा बॉडी कॉन्शियस का अप्रोच है। सर आप फिर से तुमने गलती से हाँ सर, मैं पूछ रही थी, आप शरीर का बोल रहे हो या फिर आत्मा का? अभी शरीर में रहने से क्या होता है, दोनों का कंपेयर कर रहा था, जैसे बताता हूँ। जैसे अभी एक शरीर है, म्यूट करो ना आवाज। अभी जैसे शरीर में इंसान है तो वो क्या, बॉडी कॉन्शियस में तो वो क्या करेगा, जो खाना वो अपने सेंसेस का गुलाम है। तो खुशबू अच्छी आ गई, खा के देखेगा, खुशबू बहुत अच्छी आ रही, खा के तो देखते क्या है, भूख लगी, ये शरीर करेगा ना, ये शरीर करेगा। पर आत्मिक तो हमको पण शरीर देखता है ना, आत्मिक स्थिति वाला बंदा कुछ खा नहीं रहा तो उसको बेचारा लगता है ना, उसको लगता है ऐसी जिंदगी क्या करना है, इंसान खा ही नहीं रहा है कुछ ऐसी। तो कोई क्यों नहीं, अभी ज्ञान को क्यों नहीं कोई एक्सेप्ट करता है? सब बोलते बूढ़ा होने के बाद। अभी जवानी में कौन है ज्ञान व्यान के पीछे पड़ेगा? अभी कौन गीता पढ़ेगा? कुछ उम्र हो जाओ, वो बूढ़े होने के बाद देखते हैं, तब ज्ञान में चलते। अरे तभी अब भी क्यों नहीं, तुम उनको लगता है अभी त्याग है ना इसमें। अरे इसमें त्याग नहीं है, अमृत पान है। अमृत का नशा मिल गया तो बाकी सब क्या है इसके सामने, वो मैं बता रहा हूं। तो सबको त्याग दिखता है, त्याग नहीं है, वो बता रहा हूं। हमको जो आत्मिक स्थिति के बनते को हमको त्याग नहीं है, वो एंजॉय कर रहे हैं। हमको उनके साथ रह के एंजॉय, वो अमृत पान जो कर रहे हो, हम भी तो पान करके देखे वो क्या है।
तो वो मैं बता रहा हूँ, मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ। आप समझ में आया कल्पना? हाँ सर। हाँ, थैंक यू। देखो अभी शायद काफी लोग का क्वेश्चन हो सकता है, तो एक बहुत बड़ा, तो ये कंपैरिजन में बता रहा था कि जब आत्मिक स्थिति, जब बॉडी कॉन्शियस वाला जो बॉडी की स्थिति में रहेगा, उसको वो क्या अपने सेंसेस का गुलाम है, तो उसको हर चीज वो सेंसेस से सोच रहा है, उसकी दृष्टिकोण अलग है। आत्मिक स्थिति वाले का दृष्टिकोण अलग है। वो जो स्टेट में उधर वो अमृत पान कर रहा है, उसको उसको जो नशा है, वो नशा सबसे दारू, ये सब नशा उसके सामने फेल है। तो जो एक अमृत पान, जो बोलते हैं ना अमृत पान कर रहा है, वो फिर दूसरा कुछ भी नशा हो, कोई ड्रग्स ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, वो ड्रग वाले बोले वो ड्रग नहीं मिलेगा, और पर उसका नशा तो सबसे पवित्र और सबसे पावरफुल नशा है, अमृत का नशा। उसके हमने कौन सा ड्रग, कौन सा नशा, सब बेकार है। तो फिर इंसान नहीं उसके पीछे पड़ना चाहिए, पर कभी उसके लिए मेहनत है ना, आपको सब चीज छोड़ना पड़ेगा ना, डिटैच होना पड़ेगा हर चीज से, राग द्वेष से दूर रहना पड़ेगा, आपको क्रोध पे काबू पाना पड़ेगा, आपको भय को जीतना पड़ेगा, आपको निर्भय होना पड़ेगा। तो ये सब हमको डिफिकल्ट लगता है, पर आत्मिक स्थिति पे जर्नी में हमको सब इजीली हो जाता है, सरल हो जाता है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? धर्मात्मा है, हमारे साथ परमात्मा। हम धर्म पे चले गए तो धर्मात्मा का, क्योंकि धर्मराज हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, ये हमको हमेशा सोचना। हम धर्म पे तो धर्मराज कौन है? परमात्मा। तो वो हमारा साथ देंगे ही, इसका अटूट विश्वास होना चाहिए। कब होगा? अब छोटी छोटी चीज करो, आपको अनुभव होगा ना। मैं बोल रहा हूँ आप छोटी चीज करो, छोटी मोटी वो सब मत देखो, ये छोटी चीज में क्या होता है, छोटी चीज में आपको अनुभव होगा, तो वो आपको आगे बड़ी चीज करने में प्रेरणा देगा। ठीक है, तो ये इतना ब्यूटीफुल चीज इसमें लिया गया कि त्याग, उनको उसमें त्याग का हमको ये मिलता है, हम एंगेज होते हैं। और इसमें कितना चीज, अभी ये कैसे सिखाया जा सकता है? जैसे किसी को लगेगा अभी डिफिकल्ट, किसको लग रहा है डिफिकल्ट है, तो इसमें योग में बहुत प्रोसेस दिया हुआ है। जैसे अष्टांग योग में बहुत प्यारा प्रोसेस दिया हुआ है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो अष्टांग योग, अष्ट विद्या दी है, ये स्टेप्स दिए, उसमें आपको ग्रेजुअली लेके जा रहे हैं उसमें। तो हम कभी मौका मिलने पे वो भी लेंगे, अष्टांग योग भी लेंगे पूरा, तो आपको पूरा आइडिया मिलेगा कितना इजीली हम बॉडी कॉन्शियस या तो आत्मिक बॉडी कॉन्शियस से निकल सके, आत्मिक स्थिति की जर्नी में जा सकते हैं। वो जर्नी अष्टांग योग है, उसमें समाधि तक हमको लेके आएगा, सम स्थिति तक लेके आएगा, यानी बॉडी कॉन्शियस से आत्मिक स्थिति तक लेके आएंगे, वही अष्टांग योग है। तो हम वो सीखेंगे, कभी मैं प्रैक्टिकली भी सिखाऊंगा, इसका सेशन कभी लूंगा गीता के बाद, या बीच में भी कभी ले सकते हैं हम टाइम मिलने पे, तो आप लोग उसमें भी आइए। ठीक है, वो करेंगे जब समय मिलने पे, आपके पास भी होना चाहिए, मेरे पास भी होना चाहिए, तो हम मिलके कोऑर्डिनेट करेंगे, कुछ अच्छा चालू करेंगे। तो ये हो जाए, उसके बाद या बीच में भी कभी ले सकते हैं, हफ्ते में एक बार ऐसा ले सकते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज़ इसमें ऐसे और भी बहुत प्रोसेस है, तो वो सबसे बेस्ट अष्टांग योग है, बहुत सिंपल है और बहुत आसान है, बहुत आसान से हर कोई के लिए एप्लीकेबल है, बच्चों से लेके बूढ़े तक हर कोई इजीली कर सकते हैं। उनको उनके हिसाब से बताना होगा, बस यही है, बाकी यही स्टेप्स है, कोई अलग स्टेप्स नहीं। और लेडीज जेंट्स के लिए भी वही स्टेप्स है, तरीका अलग हो सकता है, तो तरीका मैं बता दूंगा, है ना, तरीके बहुत है उसमें, पर स्टेप्स तो वही है। बहुत ब्यूटीफुल है योग, और गीता क्या है? योग शास्त्र है, तो सोचो ये हमको गीता बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या 59 पे थे, तो 59 पे था 60 अभी श्लोक में आते, अभी 60 में क्या बताएगा? सर 47 हो गया। 47 ना, ओके, मैं 59 में। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन है तो ले सकते हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। अभी क्वेश्चन का महत्व हम जाने, तो अभी क्वेश्चन का महत्व जाने तो पूछो, कुछ भी छोटा मोटा, जैसे कल्पना ने पूछी। और कोई इसमें क्वेश्चन है किसी का करंट चैलेंजेस को लेके? परी कुछ क्वेश्चन है? सबसे छोटी तुम हो, तुम तो बिंदा देख के बाद एक क्वेश्चन पूछना चाहिए फटाफट, बिगर संकोच के, है ना। छोटों को हक रहता है बिंदास क्वेश्चन पूछने का, हक से पूछो, कुछ है तो। परी आपसे पूछ रहे। नहीं, वो तो सबसे बड़ी नानी जैसे बिहेव कर रही हो, सब आता है कुछ पूछने के लिए, रिएक्ट ही नहीं कर रही है। वही तो, सबसे छोटी हो गई, सबसे नानी वही है अभी इधर, हमारी सबकी नानी वही है। ऐसा लग रहा है सर वो सुन नहीं रही है। नहीं, सुन रही है, सुन तो रही है। परी का गारंटी क्या है, वो बहुत अच्छी है, वो सुन रही है। तुम कभी अकेले बात करके पूछना ना, कुछ प्रॉब्लम है क्या, हर दिन उसको पूछो,
है ना, कुछ रहेगा तो हाँ, उसको आप गाइड ऑप्शन करो, ठीक है। हाँ कल्पना और अनीता तुम लोग दोनों गाइड करो करीब, है ना। तुम्हारी छोटी बहन है ना, उसको गाइड करो प्रॉपरली, है ना, छोटी सी प्यारी सी बहन है ना, उसको गाइड करो प्रॉपरली, ठीक है। यस सर। और किसको कुछ क्वेश्चन है? सर अगर हमें आलस है, हाँ, आलस है हमें तो हमें आलस्य, हाँ हाँ बोलो ना। आलस आलस आ रहा है हमें। तुम्हारा वॉइस एकदम ब्रेक हो, तो सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, आवाज आया? हाँ अभी आया, बताए। अगर हमें कोई चीज करने में या फिर मॉर्निंग उठने में हो या कोई चीज करने में अगर आलस आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? आलस, देखो आलस ऐसी चीज है ना, आलस क्यों आता है पहले उसको, आलस क्यों आ रहा है पहले वो जानो। नींद प्यारा लग रहा है, अगर किसी को उठने में आलस आ रहा है तो नींद बहुत प्यारा लग रहा है, तो नींद को छोटा करने के लिए सामने हमको मोटिवेशन बहुत बड़ा रखना चाहिए। अभी फॉर एग्जाम्पल आपको सुबह उठ के किधर घूमने जाना हो तो नींद ऑटोमेटिक खुल जाएगा, खुलेगा कि नहीं? हाँ खुलेगा ना, क्योंकि वो नींद उसके सामने छोटा हो गया ना। सामने घूमने जाना बहुत बड़ी चीज है ना। तो वैसे आपको क्या, वैसे क्या प्राप्ति क्या है, वो प्राप्ति सोचना है। रात को सोते टाइम पे प्रे करना है, सबसे इजी है। रात को सोते टाइम पे प्रे करो, वो बहुत बेनिफिट। किसको प्रे करो? परमात्मा को, कृष्ण को प्रे करो, अपने इष्ट को प्रे करो। कोई भी देवी देवता आपकी मदद कर सकते हैं, आपके इष्ट कोई भी, आपके माता को याद करो, किसको भी याद करो जो आपको लगता है कि आपके, उनको आप सुपर पावर मानते हो, उनको, आपको उनके उनके बारे में आपकी भावना बहुत अच्छी है, तो उनको आप याद करो। अपने माता पिता को कर सकते हो, या आपके कोई देवी देवता, आपको कोई गुरु को कर सकते हो, गुरु को भी कर सकते हो, उनको प्रे करो। सबसे बेस्ट है परमात्मा। अब परमात्मा को नहीं समझो, निरंकार तो आपको नहीं मिल पा रहा, तो कोई देवी देवता को प्रे करो। बजरंग बली है, बहुत सारे देवी देवता है, बहुत सारे पावरफुल भक्त, उनको याद करो। उनको याद करके प्रे करो कि मुझे सुबह आपकी मदद मुझे चाहिए, आप मुझे प्लीज़ कृपया सुबह उठाए। मुझे क्यों उठना है? तो मुझे ध्यान में बैठना है, परमात्मा से कनेक्ट करना है। आपका रीज़न बताओ, आपका उद्देश्य बताओ, और भाव क्या रखना है? एकदम निर्मल प्रेम के भाव में आप करना है। इसमें किसके आने, परमात्मा भाव से आपको कार्य करना है। ये करो, देखो आपको कोई उठाएगा जरूर। मेरे साथ ये हुआ है तो मैं बता रहा हूँ। मैं साधक हूँ, तो मैं साधना मैंने किया है, जो मेरे को मैं वही बता रहा हूँ। तो साधक तो जो अपना अनुभव बता रहा है ना, जो मेरे साथ हो सकता है आपके साथ क्यों नहीं हो सकता? आपके साथ भी हो सकता है ना। तो मैंने जो साधा है वही मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, ये इसमें कुछ किधर बुकिश नॉलेज नहीं है, ये फैक्ट है, ठीक है। तो आप करो तो आपको अच्छा, आपको लगेगा किसी ने आपको, साधना मतलब क्या? हाँ, साधना मतलब क्या? करके देखना, तो साधना है कि नहीं? हाँ करके देखना। अभी रात को, आज ही रात को करो तो आपने साथ दी वो चीज, आपने प्रे करके साथ दिया, आपने देखा सुबह कोई उठाता है कि नहीं उठाता। इसको ही तो साधना। एक बार करो, दूसरी बार फिर से करो, करते रहो तो साधना बन जाएगा। और जिसने आपने साध लिए तो आपका ज्ञान हो गया, फिर आपका ज्ञान हो गया, आपने उसको अनुभव कर लिया ना, वो आपका ज्ञान हो गया। फिर आपसे कोई ले सकता है क्या? तो उस चीज के लिए आप ज्ञान स्वरूप बन गए, आप जीते सर कुछ बोल रहे हैं। हाँ, साधना को एक्सपेरिमेंट दे सकते हैं, एक्सपेरिमेंट साधना को, क्या साधना को? एक्सपेरिमेंट को तो साधना बोलते ना। साधते रहना जब तक वो हो नहीं जाए, तब तक साधते रहना, तब तक आप साधक हो, साधते। जिस दिन आपको हो गया तो आप वो हो गए ना। तो छोटी छोटी चीज में करते करते आप एक दिन ऐसे हो गए, आप देवी देवता बन जाओगे, आप एक आत्मिक स्थिति में आ जाओगे। अब आप साधते बैठो आत्मा को, पर आत्मिक स्थिति में आने के लिए आप छोटी छोटी चीज साध रहे हो ना। सुबह उठना साध रहे हो, यम नियम के कुछ पॉइंट को साध रहे हो, फिर आपने आसन को साधना चालू किया कि आसन करने देखे तो उसमें आपने परफेक्शन लाया। फिर प्राणायाम को साधना चालू किया आपने, प्राणायाम को, फिर प्राण को सम किया। फिर आपने किसको साधना चालू किया? प्रत्याहार। अपने इंद्रियों को साधना चालू किया, उसको एकाग्र करने गए। फिर आपने धारणा को साधा। धारणा किसको बोलते हैं? अपने आंतरिक दृष्टि, अपने आत्मिक दृष्टि को साधा, अपना दृष्टिकोण को साध के उसको सही किया। ऐसा करते करते फिर आप क्या होगा? ध्यान में आ जाओगे। फिर ध्यान को साधा आपने, फिर आप सम स्थिति में आ जाओ, तो आप समाधि को साध गए, तो आप समाधि हो गए, तो आप क्या हो गए? मुनि हो गए। साधक से आप योगी बन गए।
फिर साधक तो ही ना रहे, आपने साध लिया ना उस चीज को, फिर योगी बन गया। आप किसको साधोगे वो आपके ऊपर है। तब वो लेवल तक पहुंचने का आप किसको साधोगे आपके ऊपर है। आज मैं साधक हूं तो मैं छोटी हुई चीज पे मेहनत कर रहा हूं। अभी 7 साल से कर रहा हूँ, जो भी मेरा अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो मेरे को अनुभव नहीं हुआ है वो मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं प्रमाण बताऊंगा। प्रमाण किसका? किसी और का जिन्होंने साधा है। जैसे कृष्ण ने साधे, अर्जुन ने साधा, उनका प्रमाण बताऊंगा कि ये मेरे लिए प्रमाण है। मैं इसको प्रमाण मानता हूँ। गीता को, वेद पुराण को प्रमाण मानता हूँ। वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत सब प्रमाण है। राम जी ने किया है तो प्रमाण है ना, उसको तो ना झुटलाते। महावीर जैन गौतम बुद्ध ये सब हमारे लिए प्रमाण क्या दिखे, इन्होंने किया है उनकी जिंदगी में। गुरु गोविंद जी ये सब प्रमाण है, इनको कोई झुटला नहीं सकता है। फिर हमारे संत जितने, तुकाराम, नामदेव, ये सब बड़े बड़े, विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, सब प्रमाणित लोग हैं। इन्होंने प्रमाण छोड़ के गए, इन्होंने सब साध के हो गया। हमारे लिए इतना आसान है, उन्होंने जो किया उसको साधने की जरूरत नहीं, उसको सीधा अपना समझ लेने का, हमारा ज्ञान बना लेने का। पर नहीं बनता है ना, तो हमको प्रैक्टिस करने का, सीधे होगा ही बोल के प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन में नहीं। क्योंकि हमें वो दिख नहीं रहा है। क्या हो गया? इसीलिए मानते नहीं है। क्या हो गया? मतलब हमें कोई अगर सामने अगर हमने कोई चीज हो रहा हुआ है देखा है तो वो चीज हमें हाँ हो रहा है, अभी पहले का थोड़ी ना हमने देखा हुआ है। हाँ तो वही तो बात वो है ना, कोई लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हाँ तो क्यों? उन्हें बॉडी कॉन्शियस है ना, उनको लगता है हम जो देख रहे हैं, जो जिंदगी जी रहे यही हम, इसके पहले हमने कभी जिया ही नहीं है कुछ। अरे आप राम के समय भी थे, जब राम जी थे तब भी आप थे, कृष्ण जी थे तब भी आप थे, आप पहले भी थे, आज भी हो, हमेशा रहोगे। क्योंकि हम आत्मा है। क्योंकि हम आत्मा है, हम अनंत है। तो ये सोचोगे तो आप फिर बोलोगे मैं तभी भी था, पर मैं विस्मूर्ति होगा, तो मैं आत्मा होना, परमात्मा नहीं होना, मैं सर्वज्ञाता थोड़ी ना हो, त्रिकालदर्शी थोड़ी ना हो। मेरे को अभी जो मेरे को शरीर में, मेरा विस्तार सिर्फ शरीर तक है, पर मैं आत्मा तो हूं ना। तो हमारे किसी के बारे में या कोई राम जो त्रेता युग के बारे में लिखा है तो सत्य है, किसी ने तो लिखा है ना, तभी के लोगों ने तो लिख के गया ना, या अभी तो ही ना लिखा है। अरे कोई लोग मजाक बनाते हैं, अरे तभी लिखा है, सच तो ही ना। अरे पर क्या लिखा है तभी उतना लिखने का बुद्धि तो था, ये नहीं सोचते। भूगोल, तभी इतने हजारों साल पहले अर्थ को भूगोल गोल बोला गया था। आज कुछ साल पहले साइंस में मालूम पड़ा अर्थ गोल है, पर तभी किसी ने बोला तो उतना तो बुद्धिमान रहेगा, इतना तो अक्ल होना चाहिए ना इंसान को। अभी ऐसे लोग साधते ही नहीं है बोल के ऐसे ना, कोई बोलते अरे ये तो बकवास है, को किसने तो लिखा है तो ही ना ऐसा होगा। अरे पर लिखा है ना, बुद्धि से लिखा है ना, तो तभी अर्थ को गोल भूगोल बोला गया था ना, गोल बोला गया था ना। तो आज प्रमाणित है ना गोल है बोल के, 10,000 साल पहले बोला गया ना, वेद में लिखा गया है ना भूगोल गोल है बोल के। तो ये जो मैथ्स जो भी है, तभी मैथमेटिक्स के पूरे रूल तभी लिख के गए ना, तो ये लोग सब बुद्धिमान थे, एक्सेप्ट तो करो। इसमें एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है? और सर ये जो बुद्धिमान थे उन्होंने गीता पढ़ के ही किया था। हाँ गीता अभी देख, कृष्ण आने के बाद के जो लोग थे उन्होंने गीता पढ़ा है। जो कृष्ण आने के पहले के जो लोग थे, जैसे राम जी थे, तभी गीता किधर था? तो उन्होंने वेद पुराण पढ़ा था। अब नहीं था, उससे पहले तो तभी वेद पुराण पढ़े थे उन्होंने, वेद पुराण उपनिषद ये सब पढ़े थे। तब महाभारत भी नहीं था, तब रामायण भी नहीं था। और हनुमान चालीसा हाँ पता है? बोलो ध्रुवेश। और तो सन का डिस्टेंस हनुमान चालीसा में, हनुमान चालीसा था। तो जो वही तो बात है ना, हनुमान जी थे, स्वयं हनुमान जी थे, तो तभी उनका भी मजाक उड़ाया गया था। क्या कर सकते हैं, अधर्मी लोग तभी भी थे, आज भी हमेशा रहेंगे। तो हमें सोचना क्या होता है ना, अधर्मी लोग पर क्या हमें ये देखना है कि हमको हमारा देखना है, हम धार्मिक रहेंगे, हम ज्ञान स्वरूप बनेंगे, हमारे आसपास के लोगों को रहेंगे। हमारा थॉट, हमारा मनसा का इंपॉर्टेंट, हम मनसा से यही सोचेंगे सबको धार्मिक बनाना है, हमको अधर्म के खिलाफ हमको न्याय स्थापित करना। और न्याय कैसे स्थापित होगा? धर्म से होगा, और दूसरा तरीका नहीं है। और न्याय आत्मा का फूड है। अगर अपन न्याय हनुमान, हाँ बोलो। तो के गया था तुलसीदास जी के द्वारा, तुलसीदास जी के द्वारा 1200-1300 में लिखा गया था, 1200 AD 1300 AD के आसपास। आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट। और तू सन का डिस्टेंस बता, उसमें लिखा है ना? राइट। अवध में, हाँ अवधि में।
हाँ हर हाँ, अवधि में तो अवधि में सोचो, तो ये सब प्रमाण मान के चलना है हमको। तो ये सब प्रमाण है हमारे, ये सब प्रमाणित है। जो पुरातन है वही प्रमाण है, वही जो पुरातन है वही सनातन है, वही प्रमाणित है। ये चीज समझना है। जो एंशियंट, जो हमारे पूर्वज ही थे ना, वो ये शरीर का ही पकड़ो तो शरीर के पूर्वज ही हुए ना। आत्मा नहीं समझ में आता तो हम उनके ही डिसेंडेंट है ना। इतना तो अगर बॉडी कॉन्शियस हो तो भी तो ये तो समझ सकते हैं ना कि हम ऐसी तो हमारे दादा, उनके फादर ऐसे तो चल के आ रहे ना। हम भारतवासी तो हमारे पूर्वज ही तो वो थे ना। बॉडी कॉन्शियस है तो भी वो लिंक होता है, बॉडी से भी लिंक होता है। ऐसे ना, वही तो सोल कॉन्शियस में दिखा रहा। आप सोल को नहीं मानते तो बॉडी से पकड़ लो तो भी वो लिंक मिल गया आपको। हमारे पूर्वज ये तो मानो, आपके पूर्वज आपसे तो अच्छे थे ना। वो तो त्रेता में थे तो हमारे से अच्छे ही थे, वो द्वापर में तो हमारे से, वो सतयुग में थे तो हमारे से अच्छे ही थे। बोल के उनकी मानो, उनके ऐसे करो तो सतयुग आ जाएगा, नहीं तो ऐसे कलयुग में फंसे रहोगे। परमात्मा भी आपके थ्रू ही सतयुग बनाने वाला, कुछ ऑटोमेटिक नहीं आने वाला है। तो हम उनके ही हाथ बनने, वो हमको हाथ बनना पड़ेगा, हमको उनका मुख बनना पड़ेगा, तभी सतयुग आएगा। ऐसा खुद ब खुद नहीं आने वाला ऑटोमेटिक कहां से, ये हमको समझना होगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, तो लास्ट कॉल फॉर क्वेश्चन। किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कीर्तन स्टार्ट करते हैं। कौन कीर्तन करेगा? कोमल। मैं। कौन? कोमल करेगी? क्या बात है, वेरी गुड। करो कोमल, स्टार्ट। सॉरी। नाथ अच्युतं चेतुभं चेत्न दामोदरं राम नारायणं जानकी भरदरं लोटते ते भगवान आते नहीं तुम मिलाते देते बुलाते नहीं अच्युतं चेतुभं चेत्न दामोदरं राम नारायणं जानकी भरदरं लोटते ते भगवान थाते नहीं पेड़ तबरी ते अरे क्या बात है, नहीं लोटते ते भगवान थाते नहीं पेड़ तबरी ते तिराते नहीं अच्युतं चेतन दामोदरं नारायणं जानकी भरदरं लोटते ते भगवान तोते नहीं माया तो जादू देते पुराते नहीं अच्युतं चेतुभं चेत्न दामोदरं राम नारायणं जानकी भरदरं लोटते ते भगवान गाते नहीं जो पियोती नाते नहीं लोटते ते भगवान नाते नहीं जो पियोती नाते नहीं अच्युतं चेतुभं चेत्न दामोदरं राम नारायणं जानकी भरदरं राम नारायणं जानकी। हरे कृष्णा, क्या बात है, वाह। र बोल दी, क्या बात है। हरे कृष्णा कोमल, बहुत अच्छा बोला। गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा। कृष्णा आपके साथ है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे। ये महामंत्र के साथ हम बंद करते हैं। तो शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। कल फिर हम मिलेंगे 9 बजे। बाय बाय बाय। बाय बाय।